Hello everyone, myself Dr. Pawanpreet Kaur, and today we will discuss about different changes in different edition of Organon. क्या क्या changes आए हैं एडिशन जो अपने 6 एडिशन है ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन के, उसके में क्या क्या changes आए हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं. लाइक तुमने गैलर्ड पॉइंट का ऑगमेंटेड एडिशन कौन सा है, कौन सा एडिशन कब ट्रांसलेट हुआ है, किसने ट्रांसलेट किया है, ऐसे क्वेश्चंस होम्योपैथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करेंगे इनका पब्लिकेशन ईयर क्या है. तो जो अपना फर्स्ट एडिशन है दैट इज पब्लिश्ड इन 1810 1810 में. सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन इज पब्लिश्ड इन 1819. थर्ड 1824. फोर्थ 1829. The fifth edition is published in 1833 and last यानी कि sixth edition which was completed in 1842. लेकिन 1843 में डॉक्टर हैनीमैन की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद वो पब्लिश कब हुआ? आफ्टर 78 ईयर्स के बाद में वो 1921 में जाके पब्लिश हुआ. इसीलिए जो ऑर्गनॉन का सिक्स्थ एडिशन है उसको क्या बोला जाता है? पोस्थमस एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है. राइट बिलो इन कमेंट्स केंट के कौन कौन से एडिशन जो है वो पोस्थमस एडिशन है, केंट रेपर्टरी के कौन कौन से एडिशन पोस्थमस एडिशन है. ठीक है. नेक्स्ट अपने बात करेंगे अबाउट अफरिज्म्स कि कौन से एडिशन में कितने अफरिज्म है, कितना उनका नंबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी क्योंकि हर एडिशन में अलग अलग है तो ये क्वेश्चन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन में कितने अफरिज्म है? 271. सेकेंड में 318. थर्ड में 320. फोर्थ में 292. फिफ्थ में 294 एंड सिक्स्थ एडिशन में कितने अफरिज्म्स है? 291. इसका एक और क्वेश्चन भी आता है, लाइक जो सेकेंड एडिशन है ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन का उसमें एक्चुअल में अफरिज्म काउंट 315 ही था. ऐसे ही थर्ड एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन में एक्चुअल में अफरिज्म काउंट जो था 317 था. तीन तीन एफोरिज्म का इनका एक्चुअल नंबरिंग से एंड जो इंडेक्स में लिखा हुआ उससे डिफरेंस है. एंड वो कौन से एफोरिज्म की रॉन्ग नंबरिंग से हुआ है ये भी क्वेश्चन आता है. दैट आर 216, 217 एंड 218. ये तीन एफोरिज्म का रॉन्ग नंबरिंग हुआ है इन सेकेंड एडिशन ऑफ एंड थर्ड एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन, जिसकी वजह से वहाँ पे 315 एक्चुअल थे सेकेंड में, लेकिन इंडेक्स में 318 दिखाए गए हैं. एंड थर्ड एडिशन में 317 थे एक्चुअल में, लेकिन इंडेक्स में 320 दिखाए गए हैं. नेक्स्ट अपने बात करेंगे पब्लिकेशन उसका किसने पब्लिकेशन करवाया, उसका पब्लिशर कौन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट से लेके फिफ्थ एडिशन है उनका पब्लिशर कौन है? अर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडन. एंड जो लास्ट एंड सिक्स्थ एडिशन है उसका पब्लिशर कौन है? रिचार्ड हिल ऑफ जर्मनी. ठीक है, यही इसका क्वेश्चन आता है जिसमें से मेनली सिक्स्थ एडिशन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्स्थ एडिशन को किसने पब्लिश करवाया था. तो वो रिचार्ड हिल ने पब्लिश करवाया एंड जर्मनी के थे रिचार्ड हिल. ठीक है. नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि कौन से प्लेस पे पब्लिश हुआ है, कौन सी जगह पे इसका पब्लिकेशन हुआ है उस पर्टिकुलर एडिशन का. तो फर्स्ट एंड सेकंड जो एडिशन है वो कहाँ पे पब्लिश हुए हैं? इन लिप्जिग टोर्ग्यू. एंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एडिशन कहाँ पे पब्लिश हुए हैं? इन कोएथन. एंड सिक्स्थ एडिशन जो है वो कहाँ पे पब्लिश हुआ है? इन पेरिस. इसीलिए कोएथन को क्या बोला जाता है? मेका ऑफ होम्योपैथी भी बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट अब अपने बात करेंगे कि इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, लाइक फर्स्ट एडिशन में क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी है, सेकंड में क्या ध्यान रखनी है. तो फर्स्ट एडिशन से मेन जो तुमको ध्यान रखना है दैट इज कि उसमें गैलर्ड पॉइंट लिखी गई थी. ठीक है, फर्स्ट एडिशन का मेन यही स्पेसिफिक फीचर है. उसके बाद में सेकेंड एडिशन में वही गैलर्ड पॉइंट को किससे रिप्लेस कर दिया गया? बाय ऑडी सेपियर से. सेकेंड एडिशन में और क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी है कि सेकेंड एडिशन में सबसे पहले एंटीपैथी वर्ड जो एंटीपैथी का फिनोमिना है कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस, वो सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन में सबसे पहले आया था. इसी तरीके से अगर अपने देखें कि आइसोपैथी एंड एलोपैथी टर्म कौन से एडिशन में सबसे पहले आई थी, तो सेकेंड एडिशन में सबसे पहले आया था एंटीपैथी, फोर्थ एडिशन में आया था एलोपैथी एंड फिफ्थ एडिशन में टर्म यूज हुई थी आइसोपैथी. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है. एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, ऑगमेंटेड एडिशन. ऑगमेंटेड एडिशन कौन सा है, इंप्रूव्ड एडिशन कौन सा है, ऑगमेंटेड एंड इंप्रूव्ड कौन सा है. तो सेकेंड एडिशन इज ऑगमेंटेड एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन. थर्ड एडिशन इज improved edition of organon of medicine and fourth edition is augmented and improved edition of organon. ठीक है, तो ये एंटीपैथी वाला मतलब कौन कौन से एफरिज्म में कौन कौन से एडिशन में टर्म्स यूज हुई हैं एंड कौन सा ऑगमेंटेड इंप्रूव्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना. नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि सेकेंड एडिशन में और क्या क्या चेंजेस हुए थे, सेकेंड एडिशन की और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है. दो अपनों ने पढ़ ली, वन इज कि उसमें ऑर्डर सेपियर लिखा गया था, सेकेंड की उसमें क्या लिखा गया था, उसको ऑगमेंटेड एडिशन भी बोला जाता है. ठीक है,
और इससे इम्पॉर्टेंट है कि सेकंड एडिशन में ही सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट आया था। इसका मतलब फर्स्ट एडिशन में कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट नहीं था, वो सबसे पहले सेकंड एडिशन में अपीयर हुआ था। इसके अलावा ना इनका क्या टाइटल था वो भी इंपॉर्टेंट है, लाइक फर्स्ट एडिशन का क्या टाइटल था, सेकंड का क्या टाइटल था, वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट एडिशन है उसका क्या टाइटल है, ऑर्गनॉन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ फीलिंग। ये किसका टाइटल है, फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन का। सेकेंड से लेके जो फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन है उनका क्या टाइटल है, ऑर्गनॉन ऑफ आर्ट ऑफ फीलिंग। एंड जो सिक्स्थ एडिशन है उसका सबसे पहले नाम पड़ा था ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन। कि ये क्लियर हो गया कि किसको अपने ऑर्गनॉन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग इज फर्स्ट, ऑर्गनॉन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग इज सेकंड टू फिफ्थ का टाइटल था, एंड सिक्स्थ का टाइटल था ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन। तो ये जो एडिशन सेकंड है उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी अपनों ने, कि उसमें सबसे पहले एंटीपैथी टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट इंट्रोड्यूस हुआ, उसको ऑगमेंटेड एडिशन भी बोला जाता है, एंड उसका टाइटल क्या है, ऑर्गनॉन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग। ऐसे ही अगर आपने देखे थर्ड एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन, जो थर्ड एडिशन में से तुमको मेन ध्यान रखना है कि उसमें मैस्मरिज्म ऐड हुआ था, उसका टाइटल भी क्या था, ऑर्गनॉन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग। नेक्स्ट इज फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, वन इज कि उसको ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड एडिशन बोलते हैं। सेकेंड कि उसमें इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी ऐड हुआ था इन फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी एडेड इन फोर्थ एडिशन, टेबल ऑफ कंटेंट इज एडेड इन सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एडिशन से और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कि उसमें एफोरिज्म जो 5 है, फिफ्थ जो एफोरिज्म है वो भी सबसे पहले फोर्थ एडिशन में ऐड हुआ था। नेक्स्ट उससे रिलेटेड कि उसमें एलोपैथी टर्म सबसे पहले यूज हुई थी, एंड थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज जो है वो भी फोर्थ एडिशन में फर्स्ट टाइम ऐड हुआ था। नेक्स्ट फिफ्थ एडिशन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसमें दो थ्योरीज ऐड हुई थी, थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन एंड थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। तो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज इन फोर्थ एडिशन, वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनामाइजेशन इज फिफ्थ एडिशन। ठीक है, सेकेंड थर्ड इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हैनीमैन की लाइफ टाइम का लास्ट एडिशन था, उसके बाद में सिक्स्थ एडिशन पब्लिश होने से पहले ही डॉक्टर हैनीमैन की डेथ हो गई थी। टेल मी इन कमेंट्स कि डॉक्टर हैनीमैन का बर्थ एंड डेथ ईयर एंड डेट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने एडिशन 5 पढ़ रहे थे, फिफ्थ एडिशन में और क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने पहले ही बता दी कि इसमें आइसोपैथी जो टर्म है वो सबसे पहले फिफ्थ एडिशन में ऐड हुई थी। नेक्स्ट इज सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन, जिसमें से सबसे पहला आपने पढ़ लिया कि उसको टाइटल ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन जो है सबसे पहले सिक्स्थ एडिशन को मिला था, वो पोस्थमस एडिशन था जो हैनीमैन की डेथ के 78 ईयर्स के बाद में पब्लिश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट केस में जो वाइटल फोर्स अपनों ने पढ़ा कि फिफ्थ एडिशन में वाइटल फोर्स ऐड हुआ है, वो सिक्स्थ एडिशन में बाय वाइटल प्रिंसिपल से रिप्लेस कर दिया गया, एंड सिक्स्थ एडिशन में ऐड हुआ 50 मिलिसिमल पोटेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम। टेल मी इन कमेंट्स कि 50 मिलिसिमल पोटेंसी को क्यू पोटेंसी किसने बोला है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि अब जो एडिशन है इनका ट्रांसलेशन कौन कौन सी लैंग्वेज में हुआ है, कब किया है, कौन सी एडिशन का फर्स्ट ट्रांसलेशन हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देखेंगे जो फर्स्ट एडिशन है उसका ट्रांसलेशन किसने किया है, C.H. व्हीलर ने किया है इन इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, एंड कब किया है, इन 1913 में। सेकेंड एडिशन से इंपॉर्टेंट है कि जो सेकेंड एडिशन था ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन का, वो फर्स्ट एवर ट्रांसलेटेड एडिशन है ऑर्गनॉन का, कि जो किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ। किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ। किसने किया, ईवी ब्रूनो ने किया। कब किया, वो 1924 में किया। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेकंड एडिशन है ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन का, वो सबसे पहले किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था, इन फ्रेंच इन 1924, एंड ईवी ब्रूनो ने किया था। नेक्स्ट इज थर्ड एडिशन का जो ट्रांसलेशन है उसका कुछ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद है। नेक्स्ट इसके फोर्थ एडिशन का ट्रांसलेशन किसने किया है, तो फोर्थ एडिशन का ट्रांसलेशन डन बाय C.H. डेब्रिएंट, एंड कब किया है, 1833 में, एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद में फिफ्थ वाले का डजन ने किया, एंड सिक्स्थ वाले का विलियम बोरिक ने किया। ये तो सबको ही ध्यान होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का ईयर याद रखना 1913, सेकेंड एडिशन का जो ट्रांसलेशन किया ब्रूनो ने उसका 1924, एंड फोर्थ वाले का जो ट्रांसलेशन किया वो कब किया, 1833। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे फोर्थ का ट्रांसलेशन आया कब, 1833 में, जब फिफ्थ एडिशन का जो पब्लिकेशन ईयर है। ऐसे ही जो सेकेंड एडिशन का ट्रांसलेशन आया 1824 में, जो किसका पब्लिकेशन ईयर है, थर्ड एडिशन का पब्लिशिंग ईयर है। सो होप दिस विल हेल्प यू इन योर होम्योपैथिक पोर्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं होम्योपैथिक एग्जाम्स में, और इस पोर्शन से रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं कुछ ना कुछ तुमको ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन के टाइटल रिलेटेड या उसके उस स्पेसिफिकेशन रिलेटेड।
कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता ही रहता है। तुम ये बता सकते हो मुझे कमेंट्स में कि किसी टॉपिक पे अगर तुमको स्पेसिफिक कुछ वीडियो चाहिए हो, क्योंकि अभी एआई बहुत पास है। तो अगर किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत लग रहा हो, यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, आई विल अपलोड द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।